नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों, आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स का नंबर है और इस समय चल रही है एक्सरसाइज 2B। और एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अपनी अपनी बुकें खोल लीजिए। अगर आपके पास डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक नहीं है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हमारे हर वीडियो में आपको सारे सवाल भी दिखाए जाएंगे और उनका सलूशन भी बताया जाएगा। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। और अध्याय जो 2 है उसका नाम है बहुपद, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो सभी बच्चे यहां पर कलेक्ट हो जाए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं, अन्य चैप्टरों के सॉल्यूशन को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन को जरूर चेक करें या प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक करिए। आइए चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों के और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उनके सत्यता की भी जांच करनी है। चलिए भाई, यहां पर सबसे पहले एक्सरसाइज का नाम करते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2B और क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, आपको बताया 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के कई पार्ट हैं। सबसे पहले हमने पहले पार्ट को लिया और द्विघात बहुपद। तो भाई आपको बताना चाहते हैं कि द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात का मान 2 होता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। और शून्यक का मतलब होता है हल या मूल। हल, मूल और शून्यक तीनों एक ही चीज होते हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग नोट करते हैं द्विघात बहुपद। और देखिए भाई, द्विघात बहुपद दिया गया है 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u के शून्यक। उम्मीद है कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत अच्छी तरीके से पसंद आ रहा होगा। चलिए भाई, इसके हमको शून्य ज्ञात करने हैं। और हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 4u² प्लस 8u। अब हम यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं, यहां से हम कॉमन लेते हैं 4u और क्या बचेगा u प्लस 2। अब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि शून्य ज्ञात करने के लिए हमको दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर करना होता है या मानना होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि बहुपद शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान शून्य के बराबर या शून्य होगा। चलेंगे आगे। अब हम लोग इसको हल करते हैं। इसलिए अब ये जो आपका बहुपद था 4u² प्लस 8u, ये 0 के बराबर हो जाएगा। और अभी अभी हमने इनको दिखाया है कि 4u² प्लस 8u को हम लोग लिख सकते हैं 4u ब्रैकेट में u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ इंप्लाइज का निशान लगाएंगे और ये हो जाएगा 4u इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा u इज इक्वल टू 0। ये पहली वैल्यू है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्री इंप्लाइज का निशान लगाएंगे और लिखेंगे कि u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू हो गया -2। तो यहाँ से u की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 0 और एक आ रही है -2। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया कि ये हमने इनको बॉक्स में बंद कर लिया, क्योंकि ये पहला मान है और ये दूसरा मान है। आप अच्छी राइटिंग बना करके सवाल को हल करिएगा। अब क्या करना है, अब आपको कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध सत्यता की जांच करनी है। अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। जब इस तरीके की कोई बात कहे तो आपको करना क्या है, आपको यह करना है कि जो शून्यक निकले हुए हैं इनका आप योगफल निकालें, इनका आप गुणनफल निकालें। इसके बाद द्विघात बहुपदों के शून्यकों के योगफलों का जो फार्मूला है उसको अप्लाई करें और गुणनफल का जो फार्मूला है उसको अप्लाई करें और ये दिखाएं कि जो शून्यकों को अलग अलग जोड़ा जा रहा है वो उतना ही आता है जितना कि फार्मूला लगाने से आता है, और गुणा किया जा रहा है तो उतना ही आता है जितना कि शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला लगा करके प्राप्त किया जा रहा है। तो चलते हैं भाई। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि सत्यता की जांच, जांच। और अगर आप चाहें
तो आप ये भी लिख सकते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच। चलिए भाई, सबसे पहले हम द्विघात बहुपद को नोट करेंगे। तो द्विघात बहुपद कितना है हमारा, 4u² प्लस 8u। तो यहां पर लिखेंगे 4 प्लस 8u। ठीक है, अब यहां पर जो हमने निकाला है उसको हम बताएंगे। तो हमने यहां पर लिखा पहला शून्यक, और पहला शून्यक हमने कितना निकाला है, 0। फिर इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे दूसरा शून्यक, और दूसरा शून्यक हमने क्या निकाला है, -2। अब हम लोग यहां पर निकालेंगे शून्यकों का योगफल, इसलिए शून्यकों का योगफल देखिए भाई, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक, पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक, दूसरा शून्यक। अब देखिए भाई, पहला शून्यक क्या है, 0, और दूसरा शून्यक क्या है, -2। आपको पता है धन ऋण का गुणा ऋण होता है, और शून्यकों का योगफल आएगा -2। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, शून्य। अब हम शून्यकों के योगफल का फार्मूला लगाएंगे। तो यहां पर हम लोगों ने फार्मूला लगाया कि चूंकि शून्यकों का योगफल, एक काम को जब उठाएंगे तो उसको पूरा करके ही दम लेंगे, शून्यकों का योगफल। और देखिए भाई, शून्यकों का योगफल क्या होता है, ये होता है, इस समय जो सवाल दिया गया है वो u पे दिया गया है, तो ये हो जाएगा -u का गुणांक बटे u² का गुणांक। तो उसी चीज को हम यहां पर लिखेंगे -u का गुणांक बटे u² का गुणांक। तो ये हो जाएगा, फार्मूला लिखते हैं, -u का गुणांक बटे u² का गुणांक। जब भी आप फार्मूले को लिखें, आप चूकी लगा करके फार्मूले को जरूर लिखें। उम्मीद है कि हम आपको बेहतर तरीके से समझा पा रहे होंगे। अब देखिए भाई, जो आपका बहुपद है, द्विघात बहुपद, वो है 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पर u का गुणांक कितना है, 8। तो जब यहाँ पे मान रखा जाएगा तो हो जाएगा -8, और u² का गुणांक कितना है, 4। तो ये हो जाएगा -8/4, -8/4, और कट पीट करके कितना आएगा, -2। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से हमारी बात समझ में आई होगी। तो देखा आपने कि शून्यकों के योग को अगर जोड़ते हैं तो भी -2 आता है, और शून्यकों के योगफल को अगर हम सूत्र की मदद से प्राप्त करते हैं तो भी -2 आता है। अब इसी तरीके से हम शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, बराबर। अब शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक, वो पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक, पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक, ये हमने नोट किया। अब यहां पर हम लोग चलते हैं, पहला शून्यक क्या निकाला है हमने, 0, और दूसरा शून्यक क्या है, -2, और ये हो जाएगा 0 का किसी भी चीज में गुणा होता है तो 0। तो इस तरीके से शून्यकों का गुणनफल आ रहा है 0। अब हम इसी बात को सूत्र की मदद से निकालेंगे। तो हमने सूत्र यहां पर लगाने की कोशिश की, शून्यकों का गुणनफल बराबर। अब भाई, द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अचर पद बटे u² का गुणांक, अचर पद बटे u² का गुणांक। देखिए भाई, जो बहुपद आपको दिया गया है वो है 4u² प्लस 8u। यहां पर कोई भी अचर पद नहीं है, तो अचर पद का मान क्या हो गया, 0, और u² का गुणांक यहां पर कितना है, 4। तो आपको पता है 0 में किसी भी चीज का भाग जाएगा तो कितना आएगा, 0। तो अभी आपने देखा कि शून्यकों का गुणनफल 0 उधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। तो इस तरीके से आपने इस बात को प्रूव कर दिया। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं प्रूव्ड। आपने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि चाहे हम सूत्र से लगाएं और चाहे हम ऐसे लगाएं, दोनों ही स्थिति में जो मान है वो एक जैसा आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 यहां पर लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, और नोट डाउन करते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को अब की बार जो द्विघात बहुपद दिया गया है वो दिया गया है t² - 15। तो हमने लिखा t² - 15
के शून्यक। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ पा रहा होगा। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा टी स्क्वायर माइनस 15। अब आप देख रहे हैं कि यहां कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम सीधे इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले वो लाइन को लिखेंगे कि बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। और जब हमने ये बात लिखी तो इसलिए हमारा जो बहुपद था टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर हो गया 0। अब ये चलते हैं, इसको हल करते हैं। तो टी स्क्वायर बराबर हो गया 15। अब आपको पता है अगर स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पक्ष में अंडर रूट आ जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। तो टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 15। और आपको पता है कि 15 का जो है पूर्ण अंकों में वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसीलिए आप इसे चाहें तो आप प्लस माइनस 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 भी लिख सकते हैं। यहाँ से आपकी दो वैल्यू आ रही है। एक वैल्यू आ रही है टी बराबर अंडर रूट 15 और एक वैल्यू आ रही है टी बराबर माइनस अंडर रूट 15। और इन दोनों मानों को आप जो है वो ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ये एक मान यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बंद हुआ और एक मान यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बंद हुआ। तो इस तरीके से आपने दो मान निकालिए। पहला शून्यक निकाला आपने माइनस अंडर रूट 15 या अंडर रूट 15 और दूसरा निकाला अंडर रूट 15 या माइनस अंडर रूट 15। एक एक करके पढ़िए। पहला आपने निकाला अंडर रूट 15 और दूसरा निकाला माइनस अंडर रूट 15। अब यहाँ पर लिखेंगे कि सत्यता की जांच। और आप चाहें तो उस बात को ये भी लिख सकते हैं कि शून्यकों व गुणांकों के मध्य जितना बेहतर कर पाए उतना बेहतर करिए। शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्यता जांच। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम बहुपद लिखेंगे। तो बहुपद हमारा कितना था? बहुपद हमारा था टी स्क्वायर माइनस 15। अब हम लोग नीचे लिखेंगे पहला शून्यक। पहला शून्यक हमने कितना निकाला है? अंडर रूट 15। फिर हम लोग लिखेंगे दूसरा शून्यक और दूसरा शून्यक है माइनस अंडर रूट 15। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग शून्यकों का योगफल निकालेंगे। यहां पर लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योगफल और आपको पता है कि जिस समय शून्यक हमें दिए गए होते हैं तो हम लोग फार्मूला ये लगा सकते हैं पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक। चलिए भाई, पहला शून्यक है अंडर रूट 15 धन दूसरा शून्यक है माइनस अंडर रूट 15। अब हम इसको चिन्हों को एडजस्ट करेंगे तो धन ऋण का गुणा ऋण आता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15। ये एक दूसरे से कैंसिल होकर के कितना बना देंगे? 0। तो इस तरीके से शून्यकों का योगफल निकल रहा है 0। अब हम लोग गुणांकों के आधार पर शून्यकों का योगफल निकालते हैं। तो फार्मूला लगाएंगे शून्यकों का योगफल बराबर। अब शून्यकों का योगफल यहां पर जो समीकरण है या बहुपद है वो टी पे दिया गया है, तो यहां पर फार्मूला लगेगा माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर टी का गुणांक कितना दिया गया है? टी का गुणांक दिया गया है, जो समीकरण है वो है टी स्क्वायर माइनस 15, जो बहुपद है वो है टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ टी का गुणांक दिया गया है 0, तो 0 बटे कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि टी स्क्वायर का गुणांक है 1। और आपको पता है
जीरो में किसी भी चीज़ का भाग जाता है तो कितना आता है, जीरो। तो आपने देखा कि शून्यकों का योगफल जब हम लगाते थे, पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक, तो उस समय भी आता था जीरो। और जब हम लोगों ने गुणांकों की मदद से शून्यकों का योगफल निकालने की कोशिश की तो अभी भी आपका आ रहा है जीरो। अब हम लोग इसी प्रकार शून्यकों के गुणनफल की बात करेंगे। तो चलते हैं भाई, यहां पर हम लोगों ने लिखा चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक, पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक। अब देखिए भाई, पहला शून्यक कितना निकाला है आपने, √15, और दूसरा शून्यक कितना निकाला है, -√15। और आप सभी लोग जानते हैं कि एक नियम होता है √a गुणे √a बराबर a। तो इस आधार पर ये हो गया 15, और धन ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण। तो आपका शून्यकों का जो गुणनफल निकला वो निकला -15। अब हम लोग शून्यकों के गुणनफल का गुणांकों के आधार पर फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला हमने यहां पर लगाया, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फार्मूला बनेगा क्या, फार्मूला बनेगा अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। चलिए भाई, आप देखिए भाई, जो आपका समीकरण था, जो आपका बहुपद था, समीकरण ना बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, जो आपका बहुपद था वो था t² - 15। यहां पर अचर पद क्या है, यहां पर अचर पद है -15, और t² का गुणक कितना है, 1। तो इस तरीके से सूत्र की मदद से आपका प्राप्त हुआ कि बहुपदों का गुणनफल कितना आया, बहुपदों का गुणनफल आया आपका -15। उम्मीद है कि हम आपको बेहतर तरीके से समझा पाने में समर्थ रहे होंगे, और इस तरीके से आप यहां पर चाहें तो अपने स्केच से लिख सकते हैं प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की ओर। ध्यान रखिएगा, जिस बुक का हम अध्ययन कर रहे हैं वो क्लास 10th की है, और बुक का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी भाषी और इंग्लिश भाषी, जो यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं और यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, दोनों हमारे चैनल से अपने मतलब की चीज़ों को निकाल सकें। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट थे, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है। क्या दिया गया है, हमने यहां पर लिखा द्विघात बहुपद। राइटिंग में मत जाइएगा, कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके से लिखूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। द्विघात बहुपद दिया गया है आपका 3x² - x - 4, और के शून्यक। हमने इनको बताया कि इसके शून्यक हमको निकालने हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने यहां पर बहुपद को लिखा, बहुपद को हम फिर से नोट डाउन करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² - x - 4। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। और गुणनखंड करने का क्या नियम है कि जो x² का गुणांक है उसका गुणा अचर पद के साथ करेंगे। तो 4 × 3 = 12, 12 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि उनको घटा देने पर जो अचर पद के पहले चिन्ह लगा होता है उसी चिन्ह का उपयोग करते हैं, उसको घटा देने पर कितना आ जाए, 1। तो 4 × 3 = 12। और इसमें एक चीज का ध्यान रखते हैं कि पहला पद ना बदलने पाए, पहले पद के बाद का चिन्ह ना बदलने पाए, अंतिम पद बदलने ना पाए, और अंतिम पद के पहले का चिन्ह ना बदलने पाए। ठीक है, तो ये आपने पहले दो पदों से आपने x कॉमन ले लिया, और ये हो गया 3x - 4, और अंतिम दो पदों से आपने क्या कॉमन ले लिया, प्लस का 1। जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो या तो प्लस का 1 कॉमन आता है या तो -1 कॉमन आता है। अब देखिए, अब जो दो पद बन रहे हैं उसमें आपने कितना कॉमन ले लिया, 3x - 4, और आपका बच गया x + 1। तो इस तरीके से जो द्विघात बहुपद दिया गया था उसके गुणनखंड हो गए 3x - 4 और x + 1। अब हम वही बात करेंगे। आपको पता है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए उस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर करना होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान
शून्य करना होगा या शून्य के बराबर होगा। अब जैसे ही ये बात कही गई तो जो बहुपद था आपका उसको हमने शून्य के बराबर कर दिया। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और हमको पता है कि इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं 3x माइनस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता है दोनों में x उपस्थित है, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो ये इंप्लाइज का निशान लगा दिया, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3। इंप्लाइज का मतलब होता है, हिंदी में इंप्लाइज को कहते हैं इंगित करता है। इसी तरीके से जो दूसरा मान है वो है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -1। तो ये दो मान आपके निकल कर के आए। इन मानों को आपने गोले में बंद कर लिया। अच्छी तरीके से आप गोले में बंद करिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक हेडिंग बनाने की कोशिश की, सत्यता की जांच। और जब हम लोग सत्यता की जांच प्रमाणित करेंगे तो उसके लिए आप जरा समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस बहुपद को लिखेंगे। तो बहुपद है हमारा 3x² माइनस एक्स माइनस 4। और अब हम इनके बहुपदों का जो शून्यक निकाला है उनको लिखेंगे। तो हमने लिखा पहला शून्यक हमारा कितना है, पहला शून्यक है हमारा 4/3। देखिए ये पहला शून्यक है, तो ये हो गया पहला शून्यक 4/3। फिर दूसरा शून्यक और दूसरा शून्यक है हमारा -1। अब हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे कि इन शून्यकों का योग निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योग बराबर, और भैया जिस समय शून्यक दिए गए होते हैं तो उस समय योगफल होता है पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक। पढ़ाते समय हमारी पूरी कोशिश है कि एक्यूरेंसी अच्छी से अच्छी रखी जाए। पहला शून्यक क्या है, पहला शून्यक है हमारा 4/3 धन, दूसरा शून्यक क्या है -1। इस तरीके से ये हो गया 4/3, धन ऋण का गुणा हो गया ऋण, तो 1/1 और ये कहलाएगा 4 - 3/3 और ये आ गया 1/3। तो इस तरीके से शून्यकों का योग आ रहा है 1/3। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे गुणांकों के आधार वाला। तो फार्मूला लगाया, शून्यकों का योगफल बराबर। अब यह शून्यकों का योगफल क्या होता है, इसका योगफल होता है x पे दिया गया है तो ये हो जाएगा -x का गुणांक अब बटे x² का गुणांक। एक बार हम जो है वो बहुपद को पढ़ते हैं तो बहुपद हमारा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ x का गुणांक कितना है -1, तो वो एक माइनस फार्मूले वाला और एक माइनस पद वाला और बटे x² का गुणांक कितना है 3 और ऋण का गुणा क्या होता है धन। तो इस तरीके से हमने देखा कि सूत्र की मदद से भी शून्यकों का योगफल 1/3 आ रहा है और डायरेक्ट शून्यकों को जोड़ देने पर भी योगफल का मान 1/3 आ रहा है। तो हमारा जस्टिफाई उत्तर हो गया कि हमारे द्वारा जो उत्तर निकाला गया है वो पूरी तरीके से सही है और संबंध सत्यता की भी जांच हो पा रही है। इसके बाद हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो फार्मूला लगाया, शून्यकों का गुणनफल बराबर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक। अब देखते हैं भाई, ये पहला शून्यक हमने कितना निकाला था, पहला शून्यक हमने निकाला था आपका 4/3 और दूसरा शून्यक क्या निकाला था हमने -1। इन दोनों का जब गुणा होगा तो आपका आ गया -4/3। ठीक है, अब हम लोग शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, और शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कि अचर पद बटे, ठीक है एक बार फिर से देखते हैं, अचर पद बटे x² का गुणांक। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझा पा रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा आपका
फार्मूला लगाएंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है भाई, अब देखते हैं अचर पद क्या है भाई। अचर पद दिया गया था जो हमारा बहुपद, उसको पढ़ेंगे, वो है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो अचर पद हो गया -4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया 3। बहुपद देखिए, बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यहीं से गुणांक हम निकालते हैं। गुणांक का मतलब होता है कि जो गुणे पे लिखा होता है वही गुणांक है। जैसे लिखा हुआ है 3x स्क्वायर, तो यहां पर 3 का गुणांक है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3। तो ये उम्मीद है कि हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाने में समर्थ रहे होंगे। ये हमने यहाँ पर लिख दिया प्रूफ। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहां पर हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 3 द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद कितना है। द्विघात बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि इसका एक शून्यक 1/2 है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे कि पहला शून्यक बराबर 1/2 और नीचे हमसे पूछ रहा है लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क। लेमडा का मान हमको निकालना है, या आप लोग लिख सकते हैं लेमडा का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग कैसे हल करेंगे इस सवाल को। भैया हम लोग उसी तरीके से हल करेंगे कि आपको इसका एक शून्यक दिया गया है, तो आपको पता है यदि किसी बहुपद या समीकरण का कोई एक मान हल या मूल या शून्यक दिया गया है, तो उसको अगर उस बहुपद या समीकरण में रख देते हैं तो समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है। या फिर अगर उस समीकरण में राइट हैंड साइड नहीं है तो उस मान को रख देने पर समीकरण की वैल्यू या बहुपद की वैल्यू कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि उसी लॉजिक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर हल करेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा। यहां पर लिखेंगे चूंकि बहुपद का एक शून्यक 1/2 है, अतः शून्य का मतलब है x की एक वैल्यू, अतः x बराबर 1/2 रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। ये यूनिवर्सल लॉजिक होता है। अब ये हो गया 2x की वैल्यू रख दिया है 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में 1/2 प्लस लेमडा बराबर 0। अब हम लोग इसे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4 प्लस 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0। अब इसको हम काटते हैं तो 1/2 धन 3/2 धन लेमडा बराबर 0। अब ये हो जाएगा आपका हर समान है, तो ये हो जाएगा 4/2 धन लेमडा बराबर 0 और ये हो जाएगा 2 धन लेमडा बराबर 0 और यहां से आपकी वैल्यू आएगी कि लेमडा बराबर -2। ठीक है, तो जो लेमडा की वैल्यू थी वो हमने कितनी निकाली, -2। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराना चाहता हूं। यदि किसी बहुपद का कोई शून्यक आपको दिया गया हो तो उस शून्यक को बहुपद में आए हुए चर पद की जगह पर रख देने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। ये एक लॉजिक होता है, यूनिवर्सल लॉ होता है। ठीक है, इसी आधार पर हमने इस सवाल को हल किया और लेमडा की वैल्यू हमने कितनी निकाली, -2। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक बहुपद है, तो यहां पर लिखेंगे द्विघात बहुपद
और वो द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 इंटू एक्स प्लस 3, और इसके जो शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा है। तो यहां पर लिखेंगे बहुपद के पहला शून्यक इन्होंने कहा है कि है अल्फा, फिर दूसरा शून्यक है बीटा, अर्थात जो एक्स की दो वैल्यू हैं वो अल्फा और बीटा है। तो आपसे कह रहा है कि आपको मान निकालना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। तो भाई आप देख रहे हैं इसको गौर से, अल्फा प्लस बीटा तो हो गया मूलों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा हो गया मूलों का गुणनफल। तो जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप सीधे सीधे समझ जाइए कि आपको मूलों का योगफल निकालना है और मूलों का गुणनफल निकालना है। चलते हैं भाई यहाँ पर सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम बहुपद को नोट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 गुणे एक्स प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, चूंकि ये शून्यकों का योगफल, और भैया आपको पता है अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यकों के योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस एक्स का गुणांक। वही चर पद लिखते हैं जो इस समय दिया गया हो, इस समय एक्स दिया गया है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलेंगे आगे। अब ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल, तो पहला शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, और एक्स का गुणांक कितना है आप देखिए, ये है -4√3, चिन्ह सहित रखते हैं, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, और आपको पता हो गया कि ऋण का गुणा होता है धन, तो ये हो जाएगा 4√3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपने निकाला 4√3। इसके बाद हम लोग चलते हैं, हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आपको पता है कि द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक बने, तो भाई हमने शून्यकों के गुणनफल में लिख दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या है, तो भाई देखिए जो हमारा बहुपद है उसमें अचर पद क्या है 3। अचर पद वो होता है जो सिर्फ गणित का अंक हो, जिसके साथ कोई चर पद शामिल ना हो, तो ये आपका 3 बटे, और एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है, तो एक्स स्क्वायर के गुणे में कुछ भी नहीं लिखा है तो ये है 1, तो ये हो गया 3/1। इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई 3। तो आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाल ली और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकाल ली। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग वही हेडिंग बनाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान, ये हेडिंग कर दी ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। तो हमने इसको हल करने का काम शुरू किया, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, हमने इसको ब्रैकेट पे कर दिया ताकि हम इनको दिखा सकें कि अल्फा प्लस बीटा की कंबाइंड वैल्यू यहाँ पर रखी जा रही है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान अभी अभी कितना निकाला आपने 4√3, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाला 3, तो ये हो जाएगा 4√3 माइनस 3, यही आपका उत्तर है। तो इस प्रश्न अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जरा एक बार और देखेंगे। यहाँ पर जो आपका समीकरण है उसको हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं। आपको जो मान निकालना है वो मान निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, और जो द्विघात बहुपद है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 इंटू 4√3 इंटू एक्स प्लस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा एक बार देखते हैं, आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, ये निकाली है 4√3। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है आपने 3। तो जब आप इस मान को रखेंगे तो ये क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो आपकी वैल्यू आएगी 4√3 माइनस 3। ठीक, ये हमारा उत्तर है।
हम इसको डिब्बे में बंद कर देंगे और बगल में हम ये लिख देंगे कि ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि हम आपको बेहतर तरीके से समझा पाने में सफल रहे होंगे। अगर कहीं पे उत्तर का कंफ्यूजन है या हमारा आपका उत्तर मैच नहीं कर रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, हम उसको एक बार चेक करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रश्नों के सॉल्यूशन प्राप्त किए। जल्द ही हम ऐसे ही एक नए वीडियो में फिर से आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।